दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं राजनीति राग। विधानसभा चुनावों के मतदान चालू हो गए हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो केजरीवाल अब कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधती नजर आ रही है। उसी के साथ आपको बता दें कि केजरीवाल ने एक आप पार्टी की नेताओं की मीटिंग रखी जिसमें सभी पार्टी के विधायक और नेता और सांसदों को बुलाया गया। इस मीटिंग में आखिरकार सारी ईडी को लेकर भी बातें की गई और सारे इलेक्शंस को लेकर, जो कि बता दें कि 5 राज्यों में इलेक्शन है जिसको लेकर ये सारी बातें की गई हैं। आखिरकार उसमें बहुत सारे डिस्कशन किए गए हैं और उसी को लेकर देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज और अतिशी ने कुछ बयान दिया है। आखिरकार पत्रकारों के सामने सौरभ भारद्वाज और अतिशी कुछ बातें कहते नजर आ रहे हैं, केजरीवाल के समर्थन में का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी सरकार पे आखिरकार सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई में बीजेपी सरकार पे ये जो सवाल बनते नजर आ रहे हैं सौरभ भारद्वाज और अतिशी, आइए चलिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से वो बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ईडी पर सवाल उठा रहे हैं और किस तरीके से वो सारे सवालों का गठन करते हुए नजर आते हैं। आइए चलिए दिखाते हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी विधायक दल के साथ मीटिंग थी और उसमें लगभग सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। मोटे तौर पे ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से समस्या है तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी से है। जितने मुकदमे आम आदमी पार्टी के विधायकों पे हुए, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पे हुए और जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की तैयारी है, साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को किसी से डर है सत्ता का तो वो अरविंद केजरीवाल है और वो चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। इलेक्शन लड़के देख लिए, 3 चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, एमसीडी हार चुकी है। अब ये बात जान चुके हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाना है तो चुनाव लड़के तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा सकती। अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र करके सत्ता से हटाया जा सकता है और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक एक करके लगभग सबने एक बात अरविंद केजरीवाल जी को कही कि अक्सर ये होता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बना के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि अब तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, अब दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी। अब तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक एक विधायक ने अरविंद जी को हाथ जोड़ के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो और आपकी सत्ता ली जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन से चले, चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले, चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। रही है कि वो एक आदमी जो दिन रात उनके लिए काम करता है उसके साथ अतिवाद हो रहा है। तो सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक ही सुर में बात कही है कि चाहे मोदी सरकार षड्यंत्र रच के उन्हें तिहाड़ के अंदर डाल दे, लेकिन फिर भी हम सब ने आग्रह किया है कि वो अपना इस्तीफा ना दे, क्योंकि आखिरकार लोगों ने वोट किसी विधायक को नहीं दिया, किसी पार्टी को नहीं दिया। दिल्ली के लोगों ने अपना वोट, अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया है और किसी झूठे षड्यंत्र से
हम दिल्ली की जनता का ये भरोसा नहीं छूटने देंगे। चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे, दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके। जरूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहां पर, जरूरत होगी तो हम वहां पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे। ये सारी बात होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो विधायकों से बातचीत के बाद अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के विधायकों से भी चर्चा करेंगे, देश भर में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है उससे चर्चा करेंगे और विचार करेंगे इस प्रस्ताव पर जो दिल्ली के विधायकों ने दिया है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस पे प्रश्न भी करते हैं और आज दिल्ली में बहुत चर्चा है इस चीज की। मैं पूरे सम्मान के साथ कहूंगा न्यायालय के लिए कि पूरी मनीष सिसोदिया जी की बेल के दौरान माननीय न्यायाधीश जी ने जब जब ईडी से मनी ट्रेल के बारे में पूछा, बार बार पूछा, पैसा कहां आया, मनीष सिसोदिया जी के पास पैसा कैसे आया, मनीष सिसोदिया जी के यहां क्या मिला, मनी ट्रेल का क्या एविडेंस है, जो गवाही तुम दिखा रहे हो वो तो आरोपियों की गवाही है, वो 2 मिनट भी ट्रायल में नहीं टिकेगी। सब पत्रकारों ने और पूरी देश की जनता ने वो ट्रायल सुनी है, अखबारों के माध्यम से पढ़ी है। एक भी मनी ट्रेल के सवाल का जवाब ईडी के वकील सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे पाए। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, ये दर्ज है इतिहास में। मगर उसके बावजूद जिस तरीके से मनीष जी की बेल डिनाई हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज और अतिशी आखिरकार बीजेपी सरकार पे निशाना साधती हुई नजर आ रही है। और उसी के साथ आपको बता दें कि केजरीवाल के विधायकों की और मंत्रियों की जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में किस तरीके से आखिरकार सौरभ भारद्वाज कहते नजर आ रहे हैं कि अगर केजरीवाल को जेल भी होती है तो हम जेल के अंदर से ही दिल्ली पे शासन करेंगे और जेल के अंदर से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। आप पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर बोले कि आखिरकार केजरीवाल को हम किसी भी तरीके से फंसने नहीं देंगे, और अगर देखा जाए तो ईडी केजरीवाल को अगर फंसा भी लेती है तो हम केजरीवाल को जेल से ही अगली बार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हर जगह केजरीवाल नजर आएंगे। और वहीं देखा जाए तो अतिशी बीजेपी पे निशाना साधती हुई नजर आई कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने आखिरकार केजरीवाल को फंसाया है। ईडी और सीबीआई उनके इशारों पर नाचती हुई है, ऐसा केजरीवाल के समर्थकों का कहना है। उसी के साथ बता दें कि आप पार्टी की अतिशी ने ये भी कहा कि जब देखो तब विधायक, मंत्री या सांसदों को ईडी घेरती नजर आ रही थी, लेकिन अब ईडी जो है हमारे ही नेता यानी कि सीएम केजरीवाल को घेरती नजर आ रही है। लेकिन सीएम केजरीवाल अगर घिरते हैं तो हम जेल से ही चुनाव लड़ेंगे और जेल में ही बैठ के दिल्ली की सरकार चलाएंगे, दिल्ली के लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। उसी के साथ उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि बीजेपी सरकार को ये दिक्कत है कि 3 बार से जो है आप पार्टी बार बार बीजेपी को हराती नजर आ रही है। इसी को लेकर ये सारा सियासती मामला है। तो क्या वाकई में आपको लगता है ये जो सियासती मामला है उसको लेके आप पार्टी ने जो भी बयान दिए है वो सच है? क्या वाकई में बीजेपी सरकार के इशारों पे ईडी सीबीआई नाचती नजर आती है? आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे राजनीति राग के साथ। धन्यवाद।